नमस्कार, मैं अभय कुमार, इतिहास विभाग, डीएवी स्नातकोत्तर महाविद्यालय सिवान। आज हम लोग भक्ति आंदोलन यानी मध्यकाल में भक्ति आंदोलन के उदय और उसके प्रभावों पर चर्चा करेंगे। हम देखते हैं कि 10वीं शताब्दी से ही लगभग संतों के प्रयास से जो मध्य भारत में सामाजिक एवं धार्मिक जीवन में एक नवीन विचारों का उदय हुआ, उसने समाज को एक नवीन गतिशीलता प्रदान किया। इसके फलस्वरूप हम पाते हैं कि भक्ति के प्रति आस्था का विकास हुआ, लोक भाषाओं में साहित्य रचना का आरंभ हुआ और 12वीं-13वीं शताब्दी से इस्लाम के साथ सहयोग के परिणाम स्वरूप सहिष्णुता की एक भावना का भी विकास हुआ, जिसकी वजह से जाति व्यवस्था के बंधनों में शिथिलता आई और विचार तथा कर्म दोनों स्तरों पर समाज का विकास हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से हम यदि भक्ति काल को देखें तो इसे हम दो भाग में बांट सकते हैं, खासकर प्रारंभिक मध्यकाल से लेकर के 13वीं शताब्दी तक और दूसरा 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक के समय को। पहले फेज में यानी 13वीं शताब्दी तक के काल में भक्ति आंदोलन का स्वरूप था वह मुख्यतः वेद और अनुष्ठानों की जटिलताओं और ज्ञान मार्ग की जो जटिलताएं थी, जो आम जनता को समझने में कठिनाई होती थी, उससे मुक्ति पाने का भी प्रयास था, जिस पर कि बौद्ध धर्म की जो मान्यताएं थी, जो जीवन के नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का प्रयास करती थी, इसने भक्ति आंदोलन की प्रारंभिक धारा को एक नवीन दिशा दिया। यद्यपि शंकराचार्य के उदय ने बौद्ध धर्म के पराभव का मार्ग भी प्रशस्त किया और अद्वैतवाद की धारा को स्थापित करने का प्रयास किया, परंतु ज्ञान मार्ग पर अत्यधिक जोर ने आम जनता में शंकराचार्य के विचारों को बहुत फैलाने में सहायता नहीं दी। दूसरी तरफ जो भक्ति आंदोलन, चाहे वो शैव और वैष्णव हों, उन्हें भी आम जनता से शंकराचार्य के ज्ञान मार्ग ने जोड़ने में उस तरह से सहायता नहीं प्राप्त की और शंकराचार्य के विरोध में आप कह सकते हैं, उसके संशोधन के फलस्वरूप जिन चिंतकों ने अद्वैतवाद का डटकर विरोध किया, उनमें वैष्णव संत के द्वारा स्थापित 4 प्रमुख विचारों की झलक हम पाते हैं, जिसमें हम पाते हैं कि 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य ने विशिष्ट अद्वैतवाद को जन्म दिया, 13वीं शताब्दी में माधवाचार्य ने द्वैतवाद को और 13वीं शताब्दी में ही विष्णु स्वामी ने शुद्ध अद्वैतवाद और निम्बार्काचार्य ने द्वैत अद्वैतवाद को जन्म दिया। इन चारों वैष्णव संप्रदायों ने शंकर के अद्वैत और ज्ञान मार्ग का विरोध किया और थोड़े बहुत अंतर के होते हुए भी इन सब की प्रवृत्ति सगुण भक्ति की ओर खींचती चली गई और वैष्णवों की सगुण भक्ति का साधारण जनता पर बहुत प्रभाव पड़ा। भारत में हम ऐसे भी पाते हैं कि दर्शन सदैव ही धर्म के साथ चलता रहता है और धर्म जब गूढ़ होता है तो सामान्य लोगों की समझ से अक्सर बाहर होता है। इसलिए वैष्णव संप्रदाय के इन चारों संतों ने जिस तरह से धर्म की गूढ़ता को आम जनता के समझ में आने के लायक बना करके और जो एक व्यवहारिक दर्शन का प्रचार किया, उसने आम जनता में इनकी स्वीकार्यता और लोकप्रियता दोनों को बढ़ाया। दूसरे फेज में हम देखते हैं कि इस्लाम का और इस्लाम की दर्शन का, जिसमें सूफियों की परंपरा का भक्ति आंदोलन के साथ एक समन्वय, एक टकराव भी होता है, जिसने एक दूसरे को प्रभावित भी किया और एक दूसरे से प्रभावित भी किए। इस्लाम का सामाजिक धार्मिक मतवाद भारतीय सिद्धांत और चिंतन के संघर्ष को एक नए ढंग से देखने की दृष्टि देता है। 14वीं-15वीं शताब्दी में हम पाते हैं कि जन सामान्य की आस्था और भक्ति के भीतर से एक व्यापक आंदोलन उठ खड़ा हुआ, जो सिंध, गुजरात तथा महाराष्ट्र से लेकर बंगाल, असम और उड़ीसा तक फैल गया। भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक जीवन में यही आंदोलन मुख्य तौर पर भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। इस आंदोलन ने संतों के एक नए वर्ग को जन्म दिया, जिसमें कबीर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर के तौर पर माने जाते हैं। इन संत भक्तों ने एक ओर तो भक्ति के आधारभूत जो तत्व होते हैं उनके बीच सामंजस्य और सद्भाव स्थापित किया और दूसरी ओर भारतीय रहस्यवादी धारणाओं और सूफी साधना की रहस्यवादी धारणाओं के बीच सामंजस्य की सृष्टि भी की। इनमें रामानंद, नामदेव, कबीर, नानक, दादू
रविदास, तुलसीदास, चैतन्य महाप्रभु आदि प्रमुख हैं। इस संबंध में जो खास ध्यान देने योग्य बात है कि इन संतों की कोई एक जाति नहीं थी, वे समाज के विभिन्न वर्गों से आए थे और खास करके निर्गुण संतों की बात की जाए तो समाज के निम्न वर्ग से काफी बड़ी संख्या में उनका प्रादुर्भाव होता है और इसका यह परिणाम हुआ कि इन संतों और सूफियों के बीच जो मेलजोल बढ़ा, जनता के बीच में जातीय भेदभाव और धार्मिक भेदभाव की दीवार को भी ढहना पड़ा। इस तरह से मध्यकाल में भक्ति आंदोलन एक विराट जन आंदोलन के रूप में प्रकट हुआ। जिन दिनों भक्ति और सूफी आंदोलन का विकास हुआ, भारत का हिंदू समाज अनेक प्रकार की जातियों और संप्रदायों में विभक्त था। यह आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक प्रकार के अंधकार का समय था और अनेक प्रकार के कुसंस्कारों यानी जटिलताओं से देश पीड़ित था। बौद्धिक रूप से अद्वैतवाद में विश्वास रखने वाले व्यवहारिक क्षेत्र में ऊंच नीच, छुआछूत को सहसा ही स्वीकार कर लेते थे। उन्हें इसमें कोई आश्चर्य नहीं लगता था और न तो इसका विरोध करते थे। आध्यात्मिक रूप में भले हुए एक शक्ति को मानते हो, लेकिन व्यवहारिक रूप में सैकड़ों देवताओं और मूर्तियों के पुजारी बन बैठे थे और उसने समाज में भी विभिन्नताएं पैदा की थी। ऐसी स्थिति में आम जनता के लिए बाहरी आडंबरों और अर्थहीन संस्कारों में उलझना भक्ति के अपने उद्देश्य को खो रहा था। और उसी दरमियान हम पाते हैं कि इस्लाम का एकेश्वरवाद और समानता और भाईचारे की भावना ने यहाँ पर एक पारंपरिक जो धार्मिक विचारधारा थी उस पर एक आक्रमण प्रस्तुत किया और जिससे एक जटिल परिस्थिति पैदा होगी, जिसका समाधान भक्ति आंदोलन के संतों ने सामाजिक सौहार्द और बराबरी के सिद्धांत के आधार पर दिया। हम पाते हैं कि गुरु नानक ने समकालीन सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का सामान्य प्रजाजन की असहाय व्यवस्था का एक अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है और यह मान सकते हैं कि यह एक संकट का काल था और इस भक्ति मार्ग ने विषमताग्रस्त समाज में मानव की अंतर्निहित शक्ति को जागृत करने का कार्य किया। समाज की कुरीतियों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए उन्होंने जो व्यर्थ के नुस्खे बताए गए थे उसको उन्होंने नकारा और निर्मल भक्ति तथा पाक जीवन की बात की। कबीर का मन चंगा में तो कठौती में गंगा, ये वाणी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने मंदिर और मस्जिदों दोनों पर आक्रमण किए। उनकी वाणी में शक्ति थी, पांडित्य का बोझ नहीं था। उन्होंने कहा भी है कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। तो इस तरह से हम पाते हैं कि भक्ति आंदोलन अपने उद्देश्यों और प्रयत्नों से धार्मिक और सामाजिक क्रांति के द्वार को खोलने में सफल रहा। उसने समाज को न केवल ईश्वर से परिचित कराया अपितु धार्मिक आडंबरों और सामाजिक राजनीतिक अत्याचारों से पीड़ित जनता को एक नव चेतना भी प्रदान की। धन्यवाद।